अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो में बिगिनर हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि काफ़ी बिगिनर्स जो हैं वो फॉरेक्स का स्टार्टअप लेते हैं या क्रिप्टो का स्टार्टअप लेते हैं तो एक बड़ी गलती करते हैं। वो एक बड़ी गलती क्या है, आते हैं और रियल अकाउंट जो है ओपन करते हैं और जाहिर सी बात है सारा पैसा जो है ना अपना गवा देते हैं मार्केट में। आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो कैसे आप जो है फॉलो करके आप इस मार्केट के अंदर सक्सेस ले सकते हैं। आज 10 स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन 10 स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट एक रोड मैप है, उसे आप फॉलो करके 10 स्टेप्स को आप एक बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं और अच्छे लेवल पे अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे नंबर स्टेप जो है, स्टेप 1 हमारे पास है, वो है बेसिक नॉलेज का। सबसे पहले आप मार्केट का जो है बेसिक नॉलेज लें। बेसिक नॉलेज क्या है, आपको ये पता हो पिप क्या है, आपको ये पता हो लॉट साइज क्या है, आपको ये पता हो लेवरेज क्या है, आपको जितने भी अकाउंट की चीजें होती हैं उन सब चीजों का आपको जो है आइडिया हो। ये आपकी बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है आपको कुछ पता नहीं है। आपको ये पता हो करेंसीज क्या है, कमोडिटीज क्या है, और इसके अलावा स्टॉक्स क्या है, इंडेक्सेस क्या है। इन जितनी भी 3 चीजें होती हैं फॉरेक्स के अंदर, इनका सब चीजों का आपको आइडिया हो। अगर ये बेसिक लेवल पे आप लोगों को नहीं पता, करेंसीज का नहीं पता, इंडेक्सेस का नहीं पता, कंपनीज का नहीं पता, कमोडिटीज का नहीं पता, पिप्स का नहीं पता, लेवरेज, लॉट साइज, जितनी भी चीजें होती है, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप लोगों को कंप्लीट नहीं है तो आप स्टार्टअप ना लें। अगर आप स्टार्टअप लेंगे तो आप गलती करेंगे। नंबर 2 पे है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। आपने मार्केट को की अंडरस्टैंडिंग करनी है। मार्केट अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका आप लोगों को पता हो। बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको पता हो, कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ट्रेंड लाइन जो है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिक जो है आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक ये बेसिक आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मार्केट का आपको नहीं पता होगा, आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का नहीं पता होगा, आपको इन सब चीजों का आइडिया नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा अधूरे हैं। स्टेप 3 पे हम डिस्कस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम बिगिनर हैं, अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, इसका मतलब ये है हम बहुत अधूरे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मिसाल से आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा देता हूं। आपका अकाउंट है $100 का, $100 का आपका अकाउंट है, $100 का आपका कैपिटल है, तो हम क्या करते हैं, पूरे पूरे अकाउंट को जो है ट्रेड में यूज कर रहे होते हैं। आप 1 से 2% जो है अपने अकाउंट का रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। इससे ज्यादा रिस्क लेंगे, $1-2 का, 1-2% का मतलब ये है $100 के कैपिटल पे $1 से $2 का आप रिस्क लें। इससे ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपका अकाउंट जो है वॉश हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, बिगिनर हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को वॉश करेंगे। पेशेंस के साथ चलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आप बहुत अच्छा जो है ग्रो करेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास स्टार्ट जो है स्मॉल अकाउंट के साथ करना है। आपका जो स्टार्टअप हो इस ट्रेडिंग में एज अ बिगिनर, वो छोटे कैपिटल से आप शुरू करें। 100 से करें, 150 से करें, 200 से करें, छोटे कैपिटल से जो है स्टार्टअप लें। आपका बिगिनर लेवल पे ये मकसद ना हो कि मैंने प्रॉफिट कितना बनाना है, आपका मकसद ये हो कि मैंने इस फील्ड के अंदर सीखना है, आपने लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग को जो है इंप्रूव करना है। प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना। प्रॉफिट की तरफ आप जाएंगे, जाहिर सी बात है आप अपने अकाउंट को जो है वॉश करेंगे। इन चीजों पे आपने काम करना है। स्टेप 4 जो आप लोगों से मैंने बताया है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप भी ले लिया, अकाउंट भी लगा लिया। जब $100 को आप एक दिन में $200 करेंगे, $300 करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप अपना अकाउंट अपनी गलती की वजह से वॉच करते हैं। बिगिनर लेवल पे ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, लर्निंग की तरफ जाएंगे, प्रॉफिट्स को नहीं देखेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप इंप्रूव करेंगे। नंबर 5 पे है हमारे पास डेमो ट्रेडिंग। बिगिनर लेवल पे आप डेमो ट्रेडिंग करें। डेमो ट्रेडिंग क्या है, अपना डेमो अकाउंट बनाएं। वो अकाउंट आपने बनाना है जिसमें जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, $1000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, $500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट वो कैपिटल के साथ जो है आप डेमो अकाउंट बनाएं। अब लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग इधर गलतियां क्या करते हैं, 50,000 का अकाउंट बना लिया, डेमो अकाउंट $1,00,000 का बना लिया, तो उसी हिसाब से उधर उस अकाउंट पे मजे ले रहे होते हैं। आपने मजे नहीं लेने, आपने वो डेमो अकाउंट बनाना है जितना आप बना सकते हैं, जितना रियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो, आपके इमोशंस पे आप लोगों का जो है कंट्रोल आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप बिगिनर लेवल पे 2 से 3 मंथ जो है डेमो प्रैक्टिस करेंगे, लाजमी करेंगे, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। 2 से 3 मंथ आप डेमो प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छा अपने आप को कंट्रोल करेंगे, इमोशंस पे जो है आपका कंट्रोल आ जाएगा। जब इमोशंस पे आपका कंट्रोल आएगा तो आप बहुत अच्छा जो है
ग्रो करेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटेजी एंड जर्नल। अब इसके ऊपर क्या है, स्टेप 6 के अंदर आप किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, इधर उधर आप लोग ना भागें। इधर उधर भागने का मतलब क्या है, दो दो चार चार पांच पांच स्ट्रेटेजी सीखते हैं, किसी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने जो है स्टिक करना है अपने आप को, ठीक है। किसी एक के ऊपर आप जब स्टिक करेंगे तो आप इधर जो है बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। कोई रैंडम से जो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में यूज होते हैं वो इंडिकेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अपना जर्नल बनाएं, ठीक है। आप अपना जब भी कोई ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं आप लिखें इस ट्रेडिंग का मुझे क्या रिजल्ट मिला, इस ट्रेड से मैंने क्या सीखा, इस ट्रेड ने मुझे क्या प्रॉफिट दिया, इसके पीछे रीजन क्या थी ट्रेड लेने की, ये सब आप रिजल्ट लिखें ताकि द एंड ऑफ द ट्रेड आपको पता हो इसका रिजल्ट क्या आया, इसकी ये सब चीजें। जब आप ये स्ट्रेटेजी और जर्नल पे काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक स्ट्रेटेजी पे काम करें, अपना जर्नल बनाएं, पूरा आपको ट्रेड लेने का प्लान हो, आपको पता हो क्यों ली, क्या सीखा, क्या कुछ किया। जब इन चीजों पे आप काम करेंगे आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। स्टेप 7 हमारे पास है स्केलिंग अप। स्केलिंग अप क्या है, जैसे जैसे आप अपने टाइम आपका अपग्रेड हो रहा है, जैसे जैसे ट्रेडिंग फील्ड में आपका टाइम अपग्रेड हो रहा है, स्केलिंग करें। स्केलिंग का मतलब क्या है, पहले $100 का आपने अकाउंट बनाया, अब उसे 500 पे ले जाएं, अब उसे 1000 पे ले जाएं। अपनी स्केलिंग करें, अपनी लर्निंग करें। जब स्केलिंग करेंगे अकाउंट की, अब आपको $100 का अकाउंट था, 2 4 6 मंथ आपने उस पर गुजार लिए। अब जब आप स्केलिंग करेंगे, बड़े अकाउंट की तरफ जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा। जब इमोशंस पे कंट्रोल होगा, पहले से आपने डेमो में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी, जब आप स्केलिंग की तरफ जाएंगे, अपने अकाउंट को कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह आप इधर भी बहुत अच्छी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। स्टेप 8 है हमारा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करें। अब बिगिनर हैं, आपको नहीं पता आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है। स्टेप 8 जो है वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ट्रेडिंग स्टाइल में आपके पास क्या है, स्कैल्पिंग है, आपके पास इंट्राडे ट्रेडर है और इसके अलावा स्विंग ट्रेडर है। किसी एक चीज पे आपने काम करना है। सबसे नंबर 1 है स्कैल्पिंग। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं, थोड़े थोड़े पिप्स मार्केट से मिले और आउट हो गए। उसके बाद जो है स्विंग ट्रेडर है, ठीक है, मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव्स को जो है कैप्चर करते हैं। नंबर 3 पे इंटरडे ट्रेडर हैं, जो डेली मार्केट में एंट्री लेते हैं और डेली मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। आप इंटरडे ट्रेडिंग भी करें, बहुत अच्छी है बिगिनर लेवल पे। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग करें ताकि मार्केट के बड़े मूव्स पकड़ें। ये एडवाइस है आप लोगों के लिए। इंटरडे ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग से आप लोगों ने बचना है और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं ताकि थोड़े टाइम में बड़े मूव्स पकड़ के आप अच्छा जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएं। उसके बाद है हमारे पास स्टेप 9, वो है कंटिन्यूसली लर्निंग। आपने कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है। लर्निंग पे आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको पता हो मार्केट में जो न्यूज़ेस आती हैं, मार्केट अंडरस्टैंडिंग हो, सीपीआई है, पीपीआई है, एनएफपी है, एफओएमसी है, इनके पीछे मार्केट का क्या कैरेक्टर है, ये न्यूज़ेस का क्या मार्केट में रोल है, इन सब एक्टिविटीज का आपको पता हो। वक्त के साथ साथ ये आपने सब चीजें देखनी है। जब आप ये सब चीजें देखेंगे, न्यूज़ेस का आपको पता होगा, फिर उसके अलावा आप बुक रीडिंग करें, ट्रेडर्स की बुक रीडिंग करें। कोई एक मेंटोर बना लें जिस मेंटोर से आपने अपनी चीजें डिस्कस करनी है कि सर ये मेरा कैरियर है, नेक्स्ट मैं क्या करूं। जब इन चीजों के ऊपर आप काम करेंगे, आप बहुत अच्छा, कंटिन्यूसली लर्निंग इधर बहुत जरूरी है। न्यूज़ेस का आपके पास हो, बुक्स आप पढ़ें, बुक्स ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, किसी मेंटोर के साथ अटैच हो जाएं और मोर जो है ना सीखना शुरू कर दें। जब आप सीखना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टेप 10 पे है हमारे पास इमोशंस कंट्रोल। इमोशंस कंट्रोल ट्रेडिंग के अंदर सर ये वो पॉइंट है, ये वो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो अब बड़े बड़े अकाउंट्स जो है ना वॉश करेंगे। सबसे फर्स्ट पे इमोशंस कंट्रोल करें। इमोशंस कब कंट्रोल करेंगे, जब आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में टाइम देंगे, मार्केट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चीजों को सीखेंगे, चीजों को समझेंगे। और उसके बाद हम करते क्या इमोशंस में, हम मार्केट के अंदर थोड़ा सा लॉस हुआ, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। रिवेंज ट्रेड इतनी खतरनाक चीज है मार्केट में। आप कहते हैं मेरे $50 गए, अब ये मैंने मार्केट से लेने हैं। उस लेने के चक्कर में हम पूरे पूरे अकाउंट को वॉश कर देते हैं। सर रिवेंज ट्रेडिंग से आप लोगों ने बचना है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये तब आप बचेंगे जब इमोशंस कंट्रोल होंगे, लॉस बेयर करना आप सीखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉस को बेयर करेंगे, मार्केट के लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। उसके अलावा ये स्टेप 10 कंप्लीट हो गए, बिगिनर लेवल पे आपने सीखे होंगे, बहुत मजा आया होगा। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, आप सब मेरी कम्युनिटी है, तो हमारा जो वुल्फ ट्रेडिंग एकेडमी है, ये जो सब स्टेप्स बताए, ये हम कोर्स करवा रहे हैं 2 मंथ का। 6 मंथ की इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन मिलती है, बैक सपोर्ट मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है। ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी बेसिक हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी चीजें हम लोगों को सिखा रहे हैं, इतना ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि सर बिगिनर लेवल पे
आप इस एकेडमी के साथ अटैच होके हमारे सेशंस लेके फॉरेक्स बिगिनर से एडवांस लेवल्स के जो है हम कोर्सेज करवा रहे हैं, 15+ स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, जिन स्ट्रेटेजीज पे आप काम करके बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप वीडियो में सबसे पहले आप कमेंट करेंगे आप इस टाइम किस लेवल पे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप डेमो पे ट्रेड करें, आप रियल पे ट्रेड करें, ताकि मुझे आइडिया हो कौन से लोग जो है मेरी वीडियो को ज्यादा देख रहे हैं, और जो चीज आप लोगों को अच्छी लगी है इस वीडियो में लाजमी जो है वो भी आप बताएंगे। और जल्दी से आपको ये मैंने स्टेप्स बता दिए, इन सब स्टेप्स का सोल्यूशन भी मिलेगा, स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी, और वो सारी चीजें मिलेंगी जो ट्रेडर के लिए जरूरी होती है। जब इंशाल्लाह वुल्फ ट्रेडिंग एकेडमी के साथ हमारे इंशाल्लाह ऐड होंगे, हमारे साथ एज अ मेंटोर लेके चलेंगे, एकेडमी के साथ अपना करियर शुरू करेंगे, तो सर वो सक्सेस जो ट्रेडिंग करियर में हर एक ट्रेडर को चाहिए, बिगिनर लेवल पे चाहिए, तो सर वो सब चीजें इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।